Question 10. Show that x bar is equal to summation I is equal to 1 to n xi upon n is a random sampling from f of x comma theta is equal to 1 upon theta e की power minus x upon theta where x lies between 0 to infinity otherwise 0 is a MVB minimum variance bounded estimator of theta. Also find its variance. We are given that f of x comma theta is equal to 1 upon theta e की power minus x upon theta where x lies between 0 to infinity otherwise 0. The joint PDF of x1 x2 xn is given by L is equal to product I is equal to 1 to n f of xi comma theta. This definition is फिशर-नीमन क्राइटेरिया. अगर आपको वो डेफिनेशन नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है, आप वहां से फिशर-नीमन की डेफिनेशन कर सकते हैं. नाउ प्रोडक्ट आई इज इक्वल टू 1 टू एन, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी 1 अपॉन थीटा ई की पावर माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स आई अपॉन थीटा. देन ये हमारा एन टाइम्स है क्योंकि इसका साइज कितना है एन, तो 1 अपॉन थीटा की पावर एन और ई की पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी मीन्स की समेशन ई की पावर, क्योंकि ई की पावर x1 मल्टीप्लाई ई की पावर x2 को क्या लिख सकते हैं ई की पावर x1 प्लस x2 मीन्स की सम में, सम मतलब समेशन में. नाउ इसको सॉल्व करने के लिए हमने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर दिया. ये हमारा कौन सा प्रोसीजर चल रहा है मिनिमम वेरिएंस बाउंडेड एस्टिमेटर का. देन दोनों साइड लॉग ले लिया. लॉग की पावर m की पावर n क्या होता है n लॉग m, या लॉग m अपॉन n क्या होता है लॉग m माइनस लॉग n. लॉग 1 इज 0 माइनस लॉग थीटा और क्या बच गया माइनस n लॉग थीटा. और इधरली साइड क्या है लॉग e की पावर माइनस 1 बाय थीटा समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n xi. दैट मीन्स लॉग e की वैल्यू कितनी होती है 1. यहाँ पे हम रीजन दे देंगे लॉग e इज इक्वल टू 1. यहाँ पे भी हमने रीजन देने हैं लॉग m की पावर n इज इक्वल टू n लॉग m. लॉग m अपॉन n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n. एक कौन सा रह गया लॉग 1 इक्वल टू 0. नाउ अब क्या किया हमने माइनस 1 बाय थीटा समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई, ये टर्म एज इट इज डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा. देन लॉग थीटा की डिफ्रेंशिएट क्या होती है 1 अपॉन थीटा और इसकी डिफ्रेंशिएट माइनस 1 अपॉन थीटा की क्या आ जाएगी हमारी ये आगे आ जाएगी इसकी पावर थीटा की पावर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस थीटा की पावर माइनस 2. दैट मीन्स 1 अपॉन थीटा स्क्वायर. तो यहाँ पे पुट कर दिया समेशन आई इज इक्वल टू 1 एक्स आई. देन एलसीएम ले लिया. उसके बाद हमने क्या किया समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई और इसको पीछे लिख दिया. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया हमने एन के साथ, तो यहाँ पे बन गया 1 अपॉन एन, इसका एन के साथ एन कैंसिल हो गया. यहाँ पे क्या बच गया थीटा स्क्वायर अपॉन एन विच इज द फॉर्म ऑफ कर्ल अपॉन कर्ल थीटा लॉग एल. दैट मीन्स टी माइनस गामा थीटा अपॉन लैम्डा थीटा विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर अनबाइज्ड एस्टिमेटर टू ऑब्टेन लोअर बाउंडेड ऑफ इट्स वेरिएंस वेयर गामा ऑफ थीटा क्या है हमारा थीटा और गामा ऑफ थीटा क्या है हमारा थीटा स्क्वायर अपॉन एन. अगर हमें टी पूछा जाए तो टी क्या होगा 1 अपॉन एन समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई. दैट मीन्स एक्स बार. देयरफॉर टी या एक्स बार इज इक्वल टू 1 अपॉन एन समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई इज मिनिमम वेरियस बाउंडेड एस्टिमेटर ऑफ थीटा. लास्ट में हमें वेरियस भी पूछा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है वी ऑफ एक्स बार का. यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी 1 अपॉन एन समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई. फॉर्मूला क्या होता है गामा डैश थीटा माइनस लैम्डा थीटा, जिसको आपने अच्छे से लर्न करना है CTM. गामा डैश थीटा वो क्या है हमारा
इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और लैम्डा थीटा क्या है हमारा थीटा स्क्वायर अपॉन एन। देन ये फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। क्या है हमारा फॉर्मूला, वेरिएंस ऑफ टी इज इक्वल टू मोड। मोड मतलब होता है अगर कोई टर्म नेगेटिव आ जाए तो वो क्या बन जाएगी, मोड के साथ पॉजिटिव बन जाएगी। दैट फॉर एग्जाम्पल मोड ऑफ माइनस जेड इज इक्वल टू जेड। नाउ गामा डैश थीटा हमारा आया 1 मल्टीप्लाई लैम्डा ऑफ थीटा क्या है हमारा थीटा स्क्वायर अपॉन एन। सो यहाँ पे पुट कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ गया थीटा स्क्वायर अपॉन एन। दैट मीन्स वेरिएंस ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर अपॉन एन। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, मैंने गलती से बोल दिया था माइनस, तो ये मल्टीप्लाई में है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर अपॉन एन, और एक्स बार क्या है मिनिमम वेरिएंस बाउंडेड, दैट मीन्स एम वी बी एस्टिमेटर ऑफ थीटा। दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट फॉर 8 मार्क्स बिकॉज एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन मिनिमम वेरिएंस अनबाइज्ड एस्टिमेटर के थे, बट क्वेश्चन नंबर 10 ओनली बाउंडेड एस्टिमेटर पे डिपेंड करता है। सो इसलिए ये क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर 8 मार्क्स के लिए। थैंक यू।